बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। बात करेंगे जी गोल्ड की। गोल्ड के चार्ट पर आते हैं, हम सीधा चलते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट पर। ये जी आपके सामने गोल्ड का मंथली चार्ट है। ये जो लास्ट मंथ पे कैंडल क्लोज हुई है, इस पर आपने ज़रा थोड़ा सा गौर करना है, इस पर ज़रा देखिएगा। मैं इसको ज़रा बड़ा कर रहा हूँ। ये कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये कैंडल को हम हैंगिंग मैन कह सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पॉसिबल कि ये 1900, ये वाली जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे आके क्लोजिंग देती तो ये बहुत ज़्यादा एक ना कंफर्मेशन साइन आ जाता मंथली में भी इसके बेरिश होने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्शन शो हो रही है अच्छी खासी। यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1885 का एक लेवल ऐसा है कि जो फैसला करेगा कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। अच्छा, अब वेरी बिग ट्रेंड अगर आप देखेंगे ना इसका मंथली में, तो ये आप देखें, ये एक हाई बना हुआ है, ठीक है, और एक ये हाई बना हुआ है। ये एक लो था हमारे पास, कन्फर्म लो, ये वाला, ये तकरीबन 1680 का लेवल है। लेकिन यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक हुआ, इसको हम कहते हैं चोच। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। देखिए, एक होता है चोच, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर जब ये वाला हाई टूटेगा ना, तो इसको हम चोच नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जो चीज़ ब्रेक करती है ना, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये एक मंथली में इसका ऑल टाइम जो बुलिश ट्रेंड है वो चला आ रहा है। उसमें एक ये डाउन साइड की मूव आई है और उसने ये जो लो बनाया था उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये मंथली का चोच हुआ है। चोच के लिहाज से देखा जाए तो मंथली जो ट्रेंड है, या इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट आने वाले महीनों में, ये लंबी बात है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू बता रहा हूँ, ये वीकली व्यू नहीं बता रहा मैं आपको, ये बात आपने ज़हन में रखनी है अपने। आने वाले महीनों में मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है और उसके लिए ये एक पैटर्न भी फॉर्म है, ये जो टू कैंडल आपको नज़र आ रही है रेड वाली। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ये वाला जो हमारे पास मंथली का प्रेशर है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये एक मतलब कि बुलिश प्रेशर मंथली में शो है और उसको मार्केट होल्ड कर रही है। तो ये एक लंबी बात है। सिर्फ आपको बताना ये था कि ये वाला जो लो है ना 1680 का, ये इसने मंथ में नीचे ब्रेक किया हुआ है, यानी इसने मंथली में चोच किया हुआ है। जो ये एक बुलिश ट्रेंड चला आ रहा था, उस ट्रेंड का इसने करेक्टर चेंज किया है। इंडिकेशन दी है कि मैं आने वाले महीनों में 2 4 6 महीने लगाकर मार्केट नीचे भी आ सकती है और लंबा नीचे आ सकती है। ठीक है, ये एक व्यू है जस्ट नॉलेजेबल, नॉलेज के लिए। इसके बाद चलते हैं जी हम अपने वीकली चार्ट पर। ये वीकली चार्ट देखें आप। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि गोल्ड जब तक ये वाला जो लो है ना, ये जो 1810 का ये लो है, इसके नीचे कोई वीकली कैंडल नहीं ना क्लोज करता, गोल्ड का स्ट्रक्चर बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम का। ठीक है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। ये वाला आपका स्ट्रक्चर बुलिश है। ये देखें, यहाँ पर मार्केट नीचे जब उठी है 1618 से, तो यहाँ पर उसने एक हाई क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारे पास एक वैलिड हाई है जो कि 1960 का है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक लो क्रिएट किया जो कि 1810 का है, 1805 का है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाली जो मूव है ना, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में चल रहा था, इसने इसको किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देखें, उसने अपने हाइज की तरफ गई है मार्केट और फिर रिट्रेसमेंट करते नीचे आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर जाके देखते हैं जी डेली के चार्ट में। ये आपने देखना है डेली का चार्ट। अच्छा, डेली के चार्ट में जो आपको स्टोरी नज़र आएगी वो थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये जो इसने किया हुआ है, कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहता। ये उसी तरह मंथली कैंडल जैसे मैंने आपको दिखाई है, जिसको आप चोच कह सकते हैं बेरिश साइड का। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बुलिश है।
तो बुलिश ट्रेंड में जब कोई लो टूटता है तो उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर तो कह सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अब ये है कि ये जब इसने चोच किया है तो मार्केट अपने डेली के ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट करनी है, अपनी सप्लाई जोन तक गई है, ठीक है। ये वाला जो सप्लाई जोन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने देखना है, ये वाला 1947 का, इसको मार्केट ने हिट किया है, ठीक है। और ये आपको फर्स्ट कैंडल जो थर्सडे वाले दिन बनी थी, ये आपको पहली बेरिश कैंडल बनती नज़र आई है। उसके बाद इसको हम इन्वर्टेड हैमर नहीं कह सकते, ये जो फ्राइडे वाले दिन कैंडल क्लोज हुई है, ये एक डोजी टाइप कैंडल है। मतलब कि इसके इससे हम कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन ये लेवल जो आपका था 1947 का, इसको मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में होल्ड किया है। लेकिन अगर हम H4 में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट आपको नज़र आएगी। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ये वाला लेवल आपको जहाँ पे ये नज़र आएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर उसने किया है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहता हूँ, चोच नहीं कहता। कुछ लोग अपनी अपनी, हर बंदे की समझ है, नॉलेज है, उसने क्या सीखा है, कैसे मार्केट को वो देखता है। अच्छा, यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन हमारे साथ ये हुआ है कि मैं, आपको पता है यूजुअली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं आप लोगों को लंबे टीपी बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट थर्सडे की वीडियो में। एक तो ये इस वीक का थर्सडे था, एक उससे मतलब सेकंड लास्ट वीक में थर्सडे को मैंने आपको बताया था 1905 एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम बाइंग करेंगे, और आपका फर्स्ट टीपी 1940 और दूसरा 1953, 53 का लफ्ज़ मैंने उस वीडियो में भी बोला था, और मार्केट ने ऑलमोस्ट 53 ही लगाया है। अच्छा, यहाँ पर क्या सीन है H4 के अंदर, अगर हम देखें तो ये वाला एक मार्केट ने हाई बनाया है, ठीक है, 1949 का। उसके बाद उसने एक अपना ये लो बनाया है, ठीक है। ये हमारे पास लो क्लियर हो जाता है कि ये हमारे पास एक लो आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये हाई था और ये आपका लो था, ठीक है। अच्छा, इस लो के बाद उसने क्या किया है कि मार्केट ने आपका ये हाई तोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने 1949.5 से फ्राइडे वाले दिन ट्रेड की थी। मैं उसका टीपी मिनिमम अपने ग्रुप में 1934 शेयर कर रहा था, 1935। अगर मेरे ग्रुप वाले लोग ये वीडियो देखेंगे, ये वो बताएंगे कि मैंने 1935 का टीपी ही बताया था कि कम अज़ कम हम इसको इतना होल्ड करेंगे अपनी ट्रेड को। पर मार्केट ने देखें आसानी से प्रॉफिट नहीं देती है। असल चीज़ ये है कि बड़ी दुनिया इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बाय करके फंस गई है कि मार्केट 1960 पर जा रही है। ये एक होती है चीप अप्रोच, ठीक है। ठीक है, मार्केट इसके क्लोजिंग के बाद 1960 से 63 का एरिया एक्सपोज करती है, लेकिन उसके लिए हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है, अपने डिमांड जोन का वेट करना होता है कि मार्केट हमारे डिमांड जोन में आए तो वहाँ से हम बाय करें। और हमारा इसमें 5 मिनट का डिमांड जोन था 1945 पे, लेकिन H1 का डिमांड जोन था हमारा 1938 पे, और 1938 पर हमने बाय भी किया, और बाय से प्रॉफिट भी बाद में लिया है, न्यूज़ के बाद लेट नाइट जाकर, ठीक है। अच्छा चले, वो तो होगी पिछली बात, हम करते हैं नेक्स्ट क्या होना है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट, ठीक है, और यहाँ पर उसने साथ ही ये ब्रेकआउट भी कर दिया। हम इसको H1 में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा हमें, पिक्चर हमारे आगे थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ये आप देखेंगे, ये जी हमारा एक हाई था ये वाला, ठीक है। इसको आपने जेन में देखना है। ये देखें आप, इसके ऊपर H1 की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। मैं इस पर थोड़ा सा वॉल्यूम भी ऐड कर देता हूँ आपको कि वॉल्यूम हमें यहाँ पर क्या बता रहा था। अब आपने ये देखना है कि ये वाला जो वॉल्यूम आया, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो वॉल्यूम आया उसने बता दिया कि ये वाला जो वॉल्यूम था, जो लगा था उस पर क्या कहते हैं बाय साइड पर, वो वॉल्यूम कम था, ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है। इसको हम किसी ने, मैं वैसे फेक ब्रेकआउट पे बिलीव नहीं रखता, हम कहने को इसको कह सकते हैं, चूँकि मार्केट ने हमें सेल साइड पे एक बड़ी मूव बाद में दे दी है और उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हो गया है। इन दो कैंडल्स का वॉल्यूम देख सकते हैं, खासकर इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये क्लियर कट सेल का वॉल्यूम है, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल देख लें आपके सामने, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल बनी है, उसने हमारा ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखना है कि ये वाला लो भी हमारा ब्रेक हो गया। अच्छा, मैंने फ्राइडे वाले दिन अपने ग्रुप में बताया था कि ये वाला जो लो है,
ये इंटरनल लो है, हमारा जो बेसिक लो है वो ये है, जो स्ट्रक्चर बेस्ड लो है वो ये है। मार्केट जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम लंबी सेलिंग नहीं देख सकते। ये देखें ना आप, ये मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला आपका हाई 1926 का उस दिन ब्रेक किया थर्सडे वाले दिन। उसने जाकर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन की, यहाँ पर एक लो क्रिएट करके ये वाला हाई बनाया। तो ये वाला जो लो है हमारा, ये हमारा मेन मतलब कि की लेवल इसको हम कह सकते हैं कि ये एक की लेवल है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट जब तक क्लोजिंग नहीं देती विद कंफर्मेशन बड़ी सेलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वॉल्यूम आ चुका है यहाँ पर सेल साइड का, ठीक है, और ये हमें बता रहा है कि ये मार्केट ये लो ब्रेक कर सकती है, इसके चांसेस मौजूद हैं। मैंने अपने ग्रुप में मैंने फ्राइडे वाले दिन लास्ट 1938 से बाय लगाई हुई है, जो कि 1941.5 तक भी मार्केट गई है। हमने अपनी बाय को क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने 1944 का टीपी लगाया हुआ है और एक स्कैल्पिंग एंट्री मैंने सेल की रखी हुई है 1944 पे, ठीक है। 1944 में आपको बताता हूँ क्यों मेरा लेवल है। मैं इस सारे चार्ट को करता हूँ रिमूव, ये आप देखिएगा ज़रा। यहाँ पर हमारा अब जो H1 का जो सप्लाई जोन है ना वो ये पड़ा हुआ है, ये मैं जोन मार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि 1945 पे जो मैंने सेल लिमिट रखी हुई है ऑलरेडी मैंने फ्राइडे वाले दिन ही पुट की हुई है, वो जस्ट एक स्कैल्पिंग एंट्री हो सकती है। इसका जो अच्छा सेलिंग जोन है, अच्छा ये वाला ये कैंडल आप चेक कर लें, इसका लो आप देख लें 1944 है। यहाँ तक मैंने अपने बाय के टीपी को होल्ड करना है और यहाँ से मैंने सेल की एंट्री देखनी है। बेसिकली हमारा अगर हम एसएल के साथ ट्रेड करें तो मैंने उस दिन भी एसएल 1954 ही दिया था फ्राइडे वाले दिन अपने ग्रुप के अंदर, और आज भी एसएल इसके ऊपर 1954 ही है। लेकिन बेहतरीन जो आइडियल सेल की एंट्री है वो आपको यहाँ से देखनी चाहिए, इस जोन से, ठीक है। ये वाला जो जोन है आपका 1947 से लेकर 1950 तक, ये आपका आइडियल सेलिंग जोन है, ठीक है। 1945 से भी 44 से भी मार्केट सेल हो सकती है, मार्केट पॉसिबल है कि इस जोन तक ना जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा ये वाला हाई जब तक, ये वाला लो जब तक इंटैक्ट है, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये वाला जो लो हमारा जब तक इंटैक्ट है, ये जब तक नहीं टूटता मार्केट इसको भी तोड़ सकती है दोबारा। मार्केट में देखें कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, ये एक पैटर्न बना हुआ है सेल का, ठीक है। चूंकि गोल्ड ने डेली टाइम फ्रेम में नीचे चोच किया हुआ है, ठीक है, हम ये देखते हैं कि गोल्ड कम से कम 1900 तक तो इसको आना चाहिए। हाँ, वहाँ पर जाकर पता चलेगा, जैसे मैंने आपको ऑयल में बताया था कि 83-80 हर सूरत में आना चाहिए, वो आप देख लें 83-80 आ गया है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो फिर 84.5 पे मार्केट स्टे नहीं करेगी। 93 का टारगेट मैंने ऑयल में आज से 4 हफ्ते पहले दिया हुआ है। जो फंडामेंटल दुनिया में डॉक्टर पाए जाते हैं, जो सिर्फ फंडामेंटल न्यूज़ के मोहताज हैं, वो सारी दुनिया को ऑयल की सेलों में फंसा के खुद भी अपने कॉपी अकाउंट्स में दे मार 4.5, वो दे मार 4.5 एक हमारा उर्दू पंजाबी का मिक्स मुहावरा है कि दे तेरी दी, वो सेलें डाले जा रहे हैं कि यहाँ से गिर जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा, तुक्का ट्रेडिंग किए जा रहे हैं और परफेक्ट एनालिसिस के साथ, परफेक्ट ट्रेडिंग के साथ, और लोगों को ट्रेडिंग भी सिखा रहे हैं। अचंभे की बात है ये, यानी 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार डॉलर के अकाउंट उनके अपने ड्राडाउन चल रहे हैं और वो लोगों को ट्रेडिंग सिखाएंगे। ऐसे धोखेबाज लोगों से बचें, खुदारा बचें। अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने पैसे का खुद आपने ख्याल करना है। इन लोगों के चक्करों में ना पड़ें जिनको ट्रेडिंग का बिल्कुल अता पता नहीं है, फंडामेंटल न्यूज़ के पीछे ट्रेडिंग करते हैं और उस पर ग्रिप आ नहीं सकती। जब ट्रेड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल जाए तो फंडामेंटल शुरू हो जाती है, जब उल्टी पड़ जाए तो जी वो भी फंडामेंटल के खाते में डाल देते हैं कि ये न्यूज़ ऐसी आ गई। मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूँ, न्यूज़ जैसी भी आनी है, मूव जैसी भी होनी है, आपको जो आपका ये चार्ट है, ये जो किंग है, ये आपको काफ़ी दिन पहले बताता है। मैं अभी ऑयल पे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऑयल का आपको 4 हफ्ते पहले का 93 का टारगेट दिया हुआ है कि इसकी डायरेक्शन 93 की तरफ है। लेकिन ऐसे फंडामेंटल डॉक्टर हैं जिनको अब नज़र आ रहा है कि 93 तो लगे ही लगे। अब जब उन्होंने लोगों को
लोगों का इतना लॉस कर दिया है, लोगों के अकाउंट उजाड़ दिए हैं, लोगों को हज़ारों डॉलर्स के खसारे में डाल दिया है। अब उनको 93 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो 93 के चक्कर में लोगों को बाय में फंसाएंगे। ऑयल पॉसिबल रिट्रेस करे, बड़ी रिट्रेसमेंट कर जाए, फिर लोग बाय में फंस जाएंगे। ये है इनकी ट्रेडिंग का आलम। तो अच्छा जी, चलें बात करते हैं इस पर, फिर हम किधर चले गए हैं। अच्छा जी, ये वाला जो आपका एरिया 1947 से लेकर 45 तक का, ये एक आइडियल जोन है। यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। आपका 40-50 पिप का एसएल है यहाँ पर। 44 से जो आप ट्रेड करेंगे वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, ठीक है। पॉसिबल है वो स्कैल्पिंग ट्रेड स्विंग की ट्रेड में बदल जाए, मार्केट जिधर से ही गिर जाए, ठीक है। ये तो अब टाइम टू टाइम पता चलेगा, जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है वीकली भी है। मेरा रूटीन वाला सिस्टम नहीं है, मैं फॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकता लोगों के साथ कि मैं एक वीकली वीडियो बनाऊँ, उसमें वीकली लेवल सारे बताऊँ, डेली भी उसको। मैं देखें बीच में 2 दिन वीडियो नहीं बनाई, मैं क्या बनाऊँ वीडियो। मैंने आपको बताया था गोल्ड 1905 से बाय करना है, गोल्ड 1950 पे जाना है। आप एक ट्रेड को होल्ड करें, एक ट्रेड को 19 एक मैंने आपको बोला था 1905 पे 2 एंट्रीज रखें। एक को आप पार्शली बाय सेल लेवल टू लेवल चलाएं, एक को आप लंबे पीरियड तक चलाएं। वो 450 पिप को 480 पिप प्रॉफिट दे गई है। अभी भी गोल्ड, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना, ये जो 1934 का लो लगा हुआ है, ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, जब तक कोई H1 इसके नीचे क्लोज नहीं करती है, गोल्ड अभी भी ये लेवल तोड़ सकता है। अब तोड़ सकते के चक्कर में, इस डर के चक्कर में हम यहाँ पे सेल ना करें, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बाय मैंने किया हुआ है, मैं बड़ी अग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने 1938 से बाय किया हुआ है, 1941.5 तक मार्केट गई है, मुझे कोई 35 भी प्रॉफिट नज़र आ रहा था, मैंने वो अपनी एंट्री क्लोज नहीं की है। 44 का टीपी लगाया हुआ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह के फजल से वो टीपी हिट होगा और वहाँ से मैं सेल ऐड करूँगा। ऊपर जाएगी 48, 49, 47, 50 के एरिया तक, वहाँ पर मज़ीद चांस लेंगे सेल का। एसएल हमारा 54 से ऊपर होगा। मैं एसएल नहीं लगाता हूँ, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है, मैं उसके साथ चलता हूँ। मैं बड़े बड़े लॉस में भी अगर मेरी ट्रेडिंग फंस जाए, मैं बाद में क्लोज कर देता हूँ विद कंफर्मेशन कि अब इसने अपना मोमेंटम चेंज कर दिया, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। गोल्ड की मार्केट आपकी 1980 से नीचे नीचे सेल में है, बड़ी सेल में है। 1980 से नीचे नीचे सेल में है, 1800 तक भी जा सकती है, ठीक है। 1980 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, गोल्ड बाइंग नहीं है, ठीक है। स्कैल्पिंग बाइंग सेलिंग दोनों चलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 38 पे भी बाय कर रखी है। तो इसको देकर चले। गोल्ड का जो टारगेट है, मिनिमम टारगेट आपका गोल्ड का ये रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला टारगेट आपका 1926। अगर आपको 44 से या 48 से आप ट्रेड होल्ड करना चाहें, तो आप ट्रेड को होल्ड करें ज़रूर। मैं आपको अप्लाइज करता हूँ कि आप इस साइड पर रहें, मार्केट में गोल्ड की सेलिंग साइड पर रहें। और मिनिमम टीपी आपका ये होना चाहिए 1926, ठीक है। बहरहाल गोल्ड को अगर मैं बड़े व्यू की बात करूं ये आपके सामने, तो गोल्ड कम अज़ कम 1900 तक जाना चाहिए, कम अज़ कम। ये वाला लेवल जो है गोल्ड का, ये आपका सामने, मैं आपके सामने बता देता हूँ। ये वाला लेवल, ये 1900 का एरिया गोल्ड को हर सूरत में टच करना चाहिए एज़ पर माई एक्सपीरियंस। लेकिन जहाँ से आप ट्रेड करें 1948 से, तो असल में ये लेवल ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से आपको ये बोलूँ कि आप 1900 तक होल्ड करें, क्योंकि हाँ, उसकी सूरत ये है कि ये वाला एरिया अगर ब्रेक कर जाए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या सिनेरियो। अब मार्केट यहाँ से ली आपने सेल 1944 से, मार्केट 1926 तक भी सेल हो गई, लेकिन कैंडल उसने ऊपर जाकर क्लोज कर दी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। हाँ, जब तक इसके नीचे आपकी कोई कैंडल नहीं क्लोज होती, तब तक आप अपनी सेल को लंबा होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके नीचे अगर आपकी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप ये 1916 तक, इवन 1900 तक भी ट्रेड अपनी होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा की लेवल है। देखिए मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उसने ये एक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन की, ये एक बेस पॉइंट है उसका, ठीक है। यहाँ से मार्केट अपनी पावर लेकर उठी है और ये ऊपर गई है, ठीक है। और उसने एक ये लो लगाया, इस लो के बाद ये वाला हाई भी टूट गया है, ठीक है। ये वाला लो ज़रूर टूटा है, लेकिन ये आपका मेन एरिया है,
कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पर आपको सेल अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो आपका ये वाला एरिया वीक है, ठीक है। आपका जो फिर स्ट्रॉन्ग एरिया है वो जो 1916-17 का एरिया है, ठीक है। लेकिन ये भी एक करेक्शनल बाय हो सकती है और आपको 1916-17 से दोबारा 1935 तक बाय मिल जाए, मार्केट फिर यहाँ से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे सेलिंग साइड पर। बताने का मकसद ये है कि ये वाला एरिया आपका मेन है, इस पे आप आंखें बंद करके भरोसा करें। जब तक H1 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई छोटे टाइम फ्रेम को आपने नहीं देखना, M15, M5, M30 को। जब तक आपकी H1 इसके नीचे नहीं क्लोज करती, आप सेल पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी सेल को होल्ड नहीं कर सकते लंबा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कैंडल के क्लोज इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग के बगैर भी आपको ये टीपी मिल सकता है 1926, 27, 25 का। क्योंकि गोल्ड के लिए 1 घंटे की कैंडल में 5, 6, $60 की वीक क्रिएट करके ऊपर जाकर क्लोज होना, ये इसके लिए मामूली सी बात है, ठीक है। गोल्ड को बाइंग, अच्छा बाइंग की क्या सूरत हाल है, स्कैल्पिंग बाइंग के लिए देखें, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है वहाँ पर तो बाइंग सेलिंग दोनों होती है, हम बाइंग भी करेंगे सेलिंग भी करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको कई बार बताया है कि इसके लिंक्स मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं OctaFX और एक्सएनएक्स, उनके लिंक्स मेरे पड़े हुए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप। लेकिन एक पोजीशनल बाइंग की कोई सिनेरियो नहीं है। इवन मैं आपको ये भी मशवरा नहीं दूंगा कि 1954 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो आप बाई कर लें। देखिए 1954 के ऊपर 1960-63 का एरिया है, 1969 का एरिया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर H1 के चार्ट में ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर मैं बताता हूँ। एक एरिया है हमारा, जब गोल्ड 1975 से गिरा था तो हमने एक अपनी सेल को जल्दी क्लोज करके, जो कि हमारी एक आदत है, हमने उसको वहाँ पर एक लिमिट रखी थी, तो वो लिमिट हमारी एक्टिव नहीं हुई थी। ये देखिएगा, ये वाला जो आपका है ना, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये मिस करके मार्केट आई है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सेल को लंबा कभी भी ना होल्ड करें जब तक कि वो जो लेवल मैंने आपको बता दिया उसके नीचे H1 की क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है। ये देखें, लेकिन उसके लिए देखें ना, ये वाली एक 54 की है हर्डल है। अब इसके ऊपर H1 क्लोज आए, उसके बाद फिर कोई सिनेरियो बने, फिर हम देख सकते हैं उसको। लेकिन ये एरिया आ सकता है गोल्ड के अंदर, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। 1970 का एरिया मार्केट टच कर सकती है, चूंकि इसकी यहाँ पर एक ये सारा इम्बैलेंस भी पड़ा है, सारा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अनमिटिगेट पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर नीचे आई है तो हमने यहाँ पर सेल करना था, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जहाँ से जो ट्रेड जो लिमिट लगाई है ना, वो अगर उस वक़्त मुझे चीट करके मार्केट वापस आ गई है ना, तो वो एक दिन वापस ज़रूर आती है, और वो एक दिन इस इरा में भी हो सकता है जो कि इरा चल रहा है आपका। बहरहाल मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। 1938 से हमने बाय कर रखा है, 44 का टीपी है, 44 से स्कैल्पिंग हम ट्रेड करेंगे सेल की, जिसको हम पॉसिबल है 40 पे भी क्लोज करें, 38 पे भी क्लोज करें। अगर हमें वो साइन मिलते गए तो हम उसको 1926 तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये है जी गोल्ड का ओवरऑल व्यू। थोड़ा सा मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 23 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। मैं आपको चार्ट ऑयल पे ज़रा 2-4 मिनट की ब्रीफिंग दे देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है लंबी बात की ऑयल पे। मैंने आपको अच्छी तरह से याद होगा, ऑयल में चार्ट देखते हैं हम US ऑयल स्पोर्ट का। ये आपका एक एरिया था, इसको पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कब आपको बताया था 93 की डायरेक्शन, कब मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की डायरेक्शन 93 है। वो वीडियो आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये वाला हाई इसने दिसंबर 2022 का एक हाई था, जो कि 8 महीने से ऑयल यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। फंडामेंटल डॉक्टर को ये बात कभी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो फंडामेंटल डॉक्टर है, उसको चार्ट का पता ही नहीं है। वो समझता है कि चार्ट सिर्फ टीपी डिफाइन करने के लिए होता है और ट्रेड लेने के लिए होता है। चार्ट अल्लाह के बेवकूफ़ बंदे डायरेक्शन के लिए भी होता है, डायरेक्शन बताता है। ये कब डेट है ये मुझे बताओ ज़रा। ये 10 अगस्त है, अभी 10 सितंबर आने वाला है। मैंने 10 अगस्त को आपको बता दिया था
कि ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, इसकी डायरेक्शन 93 की तरफ है। हाँ, मैंने आपको ये ज़रूर कहा था कि इसकी करेक्शन 74 तक आनी चाहिए। देखिए, करेक्शन पर हम बिलीव नहीं कर सकते, डायरेक्शन पर बिलीव करना हमारा फ़र्ज़ है। कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है? आपने ट्रेंड पे बिलीव करना है, करेक्शन पे बिलीव नहीं करना। करेक्शन आ सकती है, आनी चाहिए, वो थोड़ी भी आ सकती है, पूरी भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है? अब यहाँ पर लेकिन डायरेक्शन मैंने आपको इसी दिन की कैंडल पे बता दिया था कि गोल्ड की डायरेक्शन 93 है। तो फंडामेंटल डॉक्टर अगर मेरी वीडियो ही देख लेता, हालांकि देखता वो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन चूंकि उसने दुनिया को फंसाना है, आईबी का कमीशन अपना बढ़ाना है, लोगों को गलत डायरेक्शन पे ट्रेड करवानी है, उसने कभी किसी को सही रास्ता बताना ही नहीं है। फंडामेंटल डॉक्टर की ये खसूसियत है, ठीक है। ये देखें जी, ये वाली कैंडल क्लोजिंग आ गई थी, ठीक है। अब मैंने इस पे आपको बताया था कि ये 74 75 तक आ सकती है मार्केट, लेकिन इसको जाना ऊपर ही है। अब कहाँ तक आई है मार्केट? 77.5 तक। बेशुमार मेरी वीडियोस डेली मैं बनाता भी रहा हूँ रूटीन में, मैंने बहुत कम वीडियो छोड़ी है, बीच में मिस की हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको गोल्ड की ऑयल की ट्रेड दी है। मैंने आपको बताया कि 77.5 जब तक होल्ड है, आप इसको बार बार बाय में देके 83 80 का टीपी मैं आपको देता रहा हूँ। मुझे अब स्पेसिफिकली वो डेट नहीं याद, वो दिन नहीं याद। आप मेरी वीडियोस अगर फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मेरी हर बात में 1% भी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, या मैंने अगर कोई बात की हो अगले दिन मैं मज़ीद बात दूसरी चेंज नहीं करता। मैं पहले अपनी बात को देखता हूँ कि मैंने कल आपको क्या बताया था, उससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। लोगों का काम क्या है जी, वो आपको उनका मतलब पल में मासा पल में तोला। एक दिन वो ऑयल में बुलिश होते हैं, एक दिन बेरिश होते हैं, एक दिन बुलिश होते हैं, एक बेरिश होते हैं। जब लोगों को सेल में फंसा देते हैं तब कहते हैं ऑयल बुलिश हो गया, और उसके एक्सक्यूज़ भी नहीं करते कि हाँ मैंने आपको ये बताया था, मेरी वजह से आप लोग फंसे हो। फिर कहते हो आप लोग एसएल नहीं लगाते। एसएल भाई कैसे कोई लगाए? तू बता रहा है यार लोगों को कि ऑयल 71 पे जा रहा है, पहले 71 पे तू बता रहा था, ऑयल 63 पे जा रहा है। बस कर दे यार, माफ़ कर दे, अल्लाह का वास्ता ले, कोई कोई अल्लाह को जान देनी है तूने भी, दुनिया का पैसा है यार, कुछ तो ख्याल कर लो। कमाई वैसे भी तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा जी, ये देखें जी, इसने ये हाई भी तोड़ दिया है, ठीक है, डेली में आ गए हैं, ये हाई भी तोड़ दिया है, ठीक है। अब ऑयल का मैं आपको लेके जाता हूँ H4 में। अच्छा जी, लोग बहुत सारे ऑयल में सेल में फंसे होंगे, ठीक है। मेरी खुद की एक सेल पड़ी है 8180 पे, ठीक है। मैं करेक्शनल ट्रेड करता हूँ, लेकिन मुझे मैनेज करनी आती है। मैंने अपने ग्रुप में भी बताई हैं, लोग निकलते भी हैं। कल हमने 8430 से एक ट्रेड ली है, उसका टीपी दिया 8380, और वो एग्जैक्ट 8380 टीपी हिट हुआ है, और वो ट्रेड हमारी क्लोज हुई है, ठीक है। गोल्ड अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको ये 7980 तक इसको आना चाहिए। अच्छा, ये भी एक करेक्शनल ट्रेड है, ठीक है। इस पे बिलीव करके आप सेल नहीं कर सकते, ना मैं आपको सेल करने का मशवरा दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, सेल हम करेंगे पैटर्न देखकर, साइन देखकर। सेल भी होती है मार्केट, बाय ट्रेंड में सेल होती है, सेल ट्रेंड में बाय होती है। मार्केट कभी सीधी एक तरफ नहीं जाती। ये देखें ना, ये बड़ी बड़ी दो कैंडलें बन गई हैं डेली की, इसने करेक्शन ज़रूर करनी है, लेकिन इसकी उम्मीद पर हम ट्रेड नहीं डालेंगे। हाँ, हमें जब साइन इसमें नज़र आएगा, ठीक है, हम साइन देखकर, पैटर्न देखकर, कंफर्मेशन देखकर ट्रेड ज़रूर लेंगे। ऐसा नहीं, हम दोनों तरफ खेलते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। 79 तक गोल्ड ऑयल को आना चाहिए आपको, ठीक है, और यहाँ से आपकी एक अच्छी बाय बन सकती है। अगर तो ये ऑयल पहले आपका 88 की तरफ चला गया, ठीक है, अगर तो आपका पहले 88 की तरफ चला गया, मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ खुद, क्योंकि मैं रैंडम एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने इस पर कोई वर्क नहीं किया, ना ही मैं अल्लाह की मेहरबानी से किसी को फॉलो करता हूँ, ना मैं देखता हूँ, क्योंकि जितनी देर मैंने ज़िंदगी में लोगों को फॉलो किया मैंने नुकसान ही किया है। अच्छा जी, ये वाला आप लेवल देख रहे हैं, इस लेवल को आप चेक करें 86.87 पे, ठीक है। इस लेवल को टच करके अगर मार्केट नीचे आती है तो आपकी मार्केट 82.7 तक आ सकती है, ठीक है। ये मैं आपको वीकली व्यू बता रहा हूँ। ऑयल बुलिश है, मैं आपको 10 अगस्त को बता चुका हूँ। ऑयल ने 93 की तरफ जाना ही जाना है, इसका जाना तय हो चुका हुआ है, ये चार्ट हमें बताता है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से चार्ट कभी भी धोखा नहीं देता। जब धोखा हमें लगता है वो भी हमारी समझ की गलती होती है कि हम चार्ट को समझ नहीं पाते उस वक्त, तो हम कहते हैं चार्ट धोखा दे गया, फंडामेंटल ऐसे कर गया। ऐसा कुछ भी फंडामेंटल में जरूरत ही नहीं है कुछ करे।
फंडामेंटल्स एक सिर्फ चिंगारी है, ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना आग लगाने वाली बात है, जलती पे तेल छिड़कने वाली बात है। फंडामेंटल तेल छिड़कता है जलते के ऊपर, जो जलना है, जो आग लगी हुई है वो हमें चार्ट पे पहले ही नज़र आ जाती है, लेकिन फंडामेंटल की न्यूज़ आती है तो वो उस मतलब के मूव को तेज़ कर देती है, उस पर पेट्रोल फेंक देती है। पेट्रोल वैसे बड़ा महंगा हो रहा है, पहली बात है। कुछ भी नहीं करता फंडामेंटल। 10 अगस्त को मुझे पता कैसे चल गया कि 93 पे जाना है, ये चार्ट ने बताया था मुझे। ऑयल को आप देखें जी, बाय में देखें, ज़रूर बाय में देखें, लेकिन बाय के लेवल नहीं है। इंट्राडे में कोई लेवल बनेंगे तो सेल बाय हम दोनों करेंगे। इस वक्त मैं चलें आपके लिए H1 में कुछ देखता हूँ, कोई सिंगल कोई एक वैल्यू निकल आए। अब मैं आपको बताने को बता दूं, यहाँ से भाई बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, वो अब मतलब लोग कह रहे हैं जी वो मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप चला रहे हैं जी, मंडे का दिन बड़ा स्कैल्पिंग का दिन होता है, बड़ा हैवी स्कैल्पिंग होती है, अन्यथा आप स्कैल्पिंग करते जाएं, आईबी का कमीशन उन लोगों का चमकाते जाएं आप। ऐसे नहीं होता, ये गिर सकती है, यहाँ से काफ़ी स्पीड पर ऊपर आया हुआ, मुझे भी पता है गिर सकती है, लेकिन कुछ नज़र तो आए गिरने का। अभी तो ये देखें ना, ये वाला लो जब तक नहीं टूटता है 84.20 वाला, तो हम इस पर क्या करेंगे। देखिए जी, अगर तो आपने अच्छी ट्रेड करनी है सेल की, आपको प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है विद कंफर्मेशन करनी है, तो आप इसका इंतज़ार करें, ये 84.20 का, ठीक है। इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है आपकी H1 की, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये वाला जो लेवल है ना 82 तक का, ये एक्सपोज हो जाता है। मेरे ग्रुप में भी लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे ओवर ट्रेडिंग किसी को नहीं करवाता कि यार रिस्की ट्रेडिंग करो और अपना पैसा दाव पे लगाओ। रिस्की ट्रेडिंग जुआ है, ये एक जुआ है कि आप मतलब इतना ऊपर आया चलो सेल कर दो, इतना ऊपर आया, इतना नीचे आया चलो बाय कर दो, ये जुआ है। आपको कोई साइन नज़र आए, आपको कोई बताने वाला हो कि भाई करना क्या है, यहाँ इससे नीचे अगर आपको मिलता है तो आपने सेल करना है, ठीक है। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो आपने सेल करना है। आपका जो नेक्स्ट टारगेट है 82-80 के करीब होना चाहिए, ये वाला, ये एक अच्छा जोन है दोबारा बाइंग के लिए, यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। ओवरऑल इसका बुलिश सिनेरियो है, ये 93 की तरफ इसकी डायरेक्शन जारी है। जितना नीचे से मिलता है, जितनी आपकी मतलब कि आपके अकाउंट में होल्डिंग पावर है, आप बाय एंट्रीज ऐड करके ऊपर जा सकते हैं। सेल बहुत रिस्की इसके अंदर है, सेल सिर्फ अगर आपको खुद को ट्रेडिंग आती है, साइन देकर आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें जी, खुश रहें, आबाद रहें। ऑलमोस्ट मैंने आपको ऑयल का भी सारा सिनेरियो बता दिया है और गोल्ड का भी तफसील के साथ बता दिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन हो, मैं आपके लिए दोबारा कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अदरवाइज़ मेरे लिए ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, ना मुझे ये शौक़ है कि ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं। जिसको आना है, जिसको लगता है कि उसको कोई फ़ायदा हो सकता है, वो मेरा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी खुशी के साथ आना चाहें तो आएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।